महाशिवरात्रि 2024 पर करे ये एक छोटा सा उपाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि 2024 में कब है, 8 मार्च या 9 मार्च। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि व्रत की सही तिथि तथा पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत पारण का समय और महाशिवरात्रि कथा। उस दिन क्या करें क्या ना करें। भूल कर भी भोलेनाथ को इस दिन यह चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल देशी मार्ग पर। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शिवलिंग की पूजा भी की थी। धार्मिक ग्रंथों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे आने वाली महाशिवरात्रि का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसे दिन क्या करें क्या ना करें। लेकिन यह बताने से अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2024 और साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8 मार्च से रात्रि 9:57। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च सायकाल 06:17 पर। भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि पूजा का समय होगा। 9 मार्च सुबह 12:04 से 12:52 तक पारण होगा। सुबह 6:27 सायकल 3:28। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती है। शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगाजल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक कर भस्म, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ और शिव मंत्रों का जाप कर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पैर में शिव पूजन करना लाभकारी होता है। इसके बाद महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। रात्रि के पहले पहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर की और चौथे प्रहर में शहद से भोले बाबा का अभिषेक करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दिन में फलाहार और रात्रि में उपवास रखें। शिवरात्रि की रात कभी भी सोना नहीं चाहिए। इस रात लोगों को रात्रि जागरण करना चाहिए, अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद महादेव को जल और दूध अर्पण कर शिव मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन रात्रि में ध्यान लगाना चाहिए। इस
दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान ना करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में ना आने दे। शिवजी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवजी को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पेट पूरे हो। बेलपत्र का कोई भी पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इनका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार आपको उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। बेलपत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यास उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम में शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुन टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूं। हिरनी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन शाम के समय घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करना बेहद शुभ माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का साइज अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा ना हो। शिवलिंग स्थापना के बाद हर पहर इसकी पूजा जरूर करें। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ जाएगी। नौकरी और व्यापार में तरक्की का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में 11 दीपक जलाता है और उसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसकी नौकरी और व्यवसाय में आ रही समस्याएं दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव ने पूर्वजन्म में रात के समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया। आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि की शाम को भगवान शिव को शमी की पत्ती और रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद महादेव से अपनी आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको हर तरह की आर्थिक तंगी और अनेक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। मिलेगा महादेव का आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करता है उसे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव शंभू, जय भोलेनाथ।